कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयास, अन्य देशों के साथ का मदद करने का भी काम, हर संभव प्रयास किया गया। साथियों, फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे, डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं, तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी है। आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है, तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं,
इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है। और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। देश ने अब तक जो प्राप्त किया है, किसी भी तरह की लापरवाही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सभी राजनीतिक दलों के महानुभावों से आग्रह करूंगा, हर एक को आज बोलने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप लिखित भेजिए। आपके सुझाव बहुत काम आएंगे, आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और योजना में वो भी बहुत पूरक होंगे। इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैक्सीन के लिए विशेष टास्क फोर्स होगी। भारत ने बेहतर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है और हम मुहाने पर खड़े हैं। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट अच्छा है, ये पीएम मोदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। हेल्थ वर्कर्स को पहले मिलेगी वैक्सीन, ये पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वैक्सीनेशन के लिए अनुभवी नेटवर्क मौजूद है हमारे पास और वैक्सीन के लिए विशेष टास्क फोर्स भी बनेगी आने वाले समय में। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका पालन अभी भी हमें करना होगा। लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। पीएम मोदी की तरफ से संदेश दिया गया है। भारत का संयम और साहस काम आया। इस दौरान वैक्सीन पर अफवाहों से बचना भी जरूरी है, क्योंकि तरह तरह की खबरें आ जाती हैं और मार्केट में उस पर लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो हम सब के लिए लड़ रहे हैं और उनकी सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्योंकि ये वैक्सीनेशन का काम और हमारा देश जिस तरीके से बड़ा है और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर विविधता है, तो वैक्सीन का काम ऐसा नहीं है कि आज वैक्सीन आएगी तो कल सबको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें समय लगेगा और ये समय 1 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है हमें कि सावधानी बहुत जरूरी है और ये चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का पूरा काम होगा। ये अच्छी बात है कि जल्द वैक्सीन मिलने की हमारी उम्मीद अभी भी प्रबल है और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि हम मुहाने पर खड़े हैं वैक्सीन मिलने के और हो सकता है जल्द ही अब जो प्रक्रिया चल रही है वैक्सीन के अंतिम चरण में वो भी पूरी हो जाए और उसके बाद वैक्सीनेशन भारत में भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी भी हमें अपनी सतर्कता रखनी है, अपने आप को सेफ रखना है, अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है।